नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपका खेल खत्म करना चाहता है यह एक इंसान है। दोस्तों, यह कोई गैर नहीं बल्कि आपका अपना ही आदमी है जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं। आपको जानना होगा वह कौन सा इंसान है। मैं विस्तार से बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि यह इंसान कौन है और आपका दुश्मन कौन है जो आपका खेल खत्म करना चाहता है कब आप नष्ट हो जाएं और आपका सारा जायदाद और संपत्ति वह हड़प ले। आपके ऊपर लंबे समय से घात लगाया बैठा है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस धैर्य रखना है। आपको मैं ऐसा उपाय बताऊंगा कि आपका जो शत्रु है, जो दुश्मन है, वह खुद ही समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में आपका एक बाल बांका नहीं कर पाएगा। वह आपको समाप्त करने के लिए, आपका खेल खत्म करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए कितना प्रयत्न किया, लेकिन हर बार वह असफल हो गया और आप सफल रहे हैं। आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। उसके कारण आपके कई कामों में बाधाएं आई, विघ्न आए, आपको काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ गया, लेकिन फिर भी आपका एक बाल तक बांका नहीं हुआ। आपको वह विश्वासघात कर रहा है, आपके साथ लंबे समय से प्रयत्न कर रहा है कि आपको नष्ट कर दे, लेकिन निश्चिंत रहे, आपके साथ कोई समस्या नहीं होगा। मैं जो उपाय बताऊंगा वह उपाय करेंगे तो वह खुद ही नष्ट हो जाएगा और आपका एक बाल बांका नहीं होगा। लेकिन आपको इस बात को समझना होगा और विस्तार से बात करेंगे यह दुश्मन कौन है, ताकि आपको समझ में आए और उससे कैसे आपको सावधान रहना है और कौन कौन से गलतियां नहीं करना है जिसके कारण आपको जिंदगी में कोई दिक्कतें न आए, और वह शत्रु को कैसे नाश करना है, वह खुद कैसे कैसे नाश हो जाएगा, उसका मैं बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगा। वह उपाय आपको अवश्य करना है। यह उपाय के बारे में और कौन कौन सी सावधानियां बरतना है इसके बारे में वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। और दोस्तों, एक अनुरोध है आप लोग से कि वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है, ताकि आप अपने जीवन में इस चीज़ को लागू कर सकें और आपको कोई दिक्कत ना हो, बल्कि आप अपने शत्रु से विजयी प्राप्त हो और आपका कोई नुकसान ना कर सके, बल्कि आप ही उसका नुकसान कर दें और आप उससे उच्च रहें हमेशा। तो दोस्तों, विस्तार से बात करेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। और दोस्तों, मैं वीडियो में सारा समस्या का समाधान का उपाय बताऊंगा। आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं, सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं वीडियो का अंत में जरूर बताऊंगा। लेकिन उसके बाद भी आपका कोई पर्सनली सवाल रहे या पर्सनली कोई कमेंट रहे या कोई दिक्कतें रहे जो पब्लिकली यहाँ कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम पर, आप वहाँ मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान का उपाय भी वहाँ भी अवश्य बताऊँगा। दोस्तों, तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। कन्या राशि वालों, हो जाओ सावधान। आपके परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ा है एक व्यक्ति, खत्म करना चाहता है आपको। जी हाँ दोस्तों, आपका तरक्की देखकर उसे बर्दाश्त नहीं होता है। वह नहीं चाहता है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएं, आप अपने जीवन में तरक्की करें। दोस्तों, जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वह व्यक्ति आपके साथ ऐसा करेगा। आपको अंदर ही अंदर खत्म करना चाहता है। कई उसने उपाय भी किया आपको खत्म करने का, हालांकि वह बार बार असफल हो जा रहा है। आपके ऊपर कालों के काल महाकाल का हाथ है, आपको हमेशा बचाता रहता है। आपको ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। वह दुश्मन चाहता है कैसे आप अंदर ही अंदर खत्म हो जाएं, ताकि आपकी जगह वे ले पाए, आपका सारा संपत्ति वह हड़प पाए। क्योंकि आप जो मेहनत करके अपने मुकाम को पाए हैं, अपनी सफलता को पाए हैं, वह चाहता है कि यह सब खत्म हो जाए, आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। तो दोस्तों, चलिए हम विस्तार में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग को इस वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है, ताकि आप अपने कामों में सफल हो जाएं और आपको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, घबराने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कहावत है ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ठीक उसी तरह से दोस्तों आपके ऊपर बाबा भोलेनाथ यानी कि कालों का काल महाकाल का हाथ आपके सर के ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मनों चाहकर भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्तों, आपको अपने दुश्मन से बचने का उपाय बताऊंगा वीडियो के अंत में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें दोस्तों, क्योंकि जो उपाय आपको बताऊंगा, वीडियो के अंत में बताने वाला हूं, वह उपाय करने के बाद आपके दुश्मन आपको नहीं बल्कि खुद को खत्म हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अच्छाई के साथ भगवान हमेशा साथ रहता है। बस आप सच्चे दिल से भगवान की पूजा करें, उनकी प्रार्थना करें, आप अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, हमेशा तरक्की करते रहेंगे।
जलने वाला हमेशा जलते रहेंगे, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जलने वालों को तो काम ही है जलना। तो लेकिन दोस्तों, आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर आपको भरोसा नहीं करना है। इस समय कोई भी अनजान व्यक्ति आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, और ना ही कभी किसी अनजान व्यक्ति के साथ कहीं भी जाएं, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और दोस्तों, अपनी कोई भी पर्सनल बातें या कोई भी अपना कोई योजना या गुप्त योजना किसी के साथ शेयर ना करें, किसी के साथ साझा ना करें, चाहे वह घर की बातें हो या ऑफिस की बातें हो। क्योंकि दोस्तों, आप पैसे तो बहुत कम आते हैं आपके जीवन में, आप तरक्की बहुत करते हैं, लेकिन आपको जो दुश्मन, जो शत्रु है, वह आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। आपके ऊपर कोई ना कोई बाधाएं, अड़चन लाते रहता है, जिसकी वजह से आपके मेहनत के कमाए हुए धन व्यर्थ में खर्च हो जाते हैं और आपके अपने जीवन में हमेशा परेशान रहना पड़ता है। दोस्तों, मैं जानता हूं आपके लंबे समय से आपको कार्य क्षेत्र में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप जो कमाते हैं काफ़ी सारे बाधाएं और विघ्न आते रहते हैं, जिसमें आपका धन व्यर्थ में खर्च हो जाता है और आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल भी नहीं मिल पा रहा है। आप अगर पुराने समय को देखेंगे दोस्तों, तो आप अच्छी कमाई किए हैं, लेकिन यही कुछ समय से आपको, कुछ सालों से आपके जीवन में दिक्कतें आ रही है। आप कुछ गलतियां करते हैं, उस गलतियां के बारे में भी मैं विस्तार से बात करूंगा, जो गलतियां आपको नहीं करनी है। इसके बाद से आपको कार्य क्षेत्र में या व्यापार में आपको अड़चनें नहीं आएंगी और आपको काम में काफ़ी तरक्की रहेगा और आपका घर भी काफ़ी सुखी शांति रहेगा। जिसका कारण है कि आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप जो भी कार्य में हाथ लगाते हैं उसमें असफल हो जाते हैं। आपकी जो भी योजनाएं होती है शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है, क्योंकि दोस्तों, आपके ऊपर आपके शत्रु ने कुछ ऐसा कर दिया है कि आप चाहे करके भी अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सारे परेशानियों का समाधान आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। चाहे आपका शत्रु कितना भी चतुराई से आपके पीछे क्यों न पड़ जाए, लेकिन वह अपने मुकाम से नाकाम हो जाएंगे, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। बस दोस्तों, जो परेशानी आपके ऊपर डाल दिया गया है उससे बचने का उपाय मैं आपको वीडियो का अंत में जरूर बताऊंगा, जिससे आपके जीवन सुखी संपन्न रहेगा और आपके ऊपर जो बाधाएं, विघ्न बाधाएं आ रही है वह भी टल जाएगा, आपका सारे बाधाएं खत्म हो जाएंगे। और दोस्तों, जो उपाय मैं बताऊंगा वह आपको अवश्य ही करना है। दोस्तों, एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप ऐसा कोई भी गलती ना करें जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े। दोस्तों, आपको वह गलतियां भी बताऊंगा जो आप करते हैं, वह गलती आपको कभी नहीं करना है। दोस्तों, आप गरीबों में कुछ दान आपको अवश्य करना चाहिए। आपसे जो हो पाए आप दूसरों की भलाई करेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी का भला करते हैं तो आपको ऊपर वाला आपका अवश्य ही भला करता है। दोस्तों, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। इस समय आपके सारे बाधाएं और विघ्न टल जाएंगे। इस समय आपको लक्ष्मी माँ को खुश करने के लिए आपको गरीबों को भोजन कराना चाहिए। अगर घर में कोई भोजन कराने आ जाए, कोई गरीब आ जाए या कोई भिक्षुक आ जाए भिक्षा मांगने के लिए, तो उन्हें नाराज ना करें। उन्हें अगर भोजन कराएंगे तो आपके जीवन से सारा जो बाधाएं आ रही है, दिक्कतें आ रही है, वह आपके जीवन से टल जाएगा और आपको कट जाएगा। तो कोई भी घर में आपका कोई गरीब आ जाए, खाना खाने के लिए बोल दे, तो उन्हें अस्वीकार ना करें, हमेशा ही खाना खिलाएं। कोई भिक्षुक आ जाए या कोई साधु आ जाए तो कोशिश करें, दान पुण्य तो अवश्य करें, लेकिन कोशिश करें आपके घर में वह भोजन करे, उसके सम्मान के साथ, सत्कार के साथ अगर उसे भोजन ग्रहण कराएंगे आप, तो आपके जीवन की कई बाधाएं टल जाएंगी, कई मुश्किलें आपका टल जाएगा और आपका जो भी ग्रह गोचर खराब चल रहा है वह स्थिति भी ठीक हो जाएगी और इससे आपके जीवन में धन की भी बरसात होने लगेगी। लक्ष्मी काफ़ी खुश होता है। कन्या राशिफल के ऊपर लक्ष्मी माँ का विशेष कृपा रहता है। अगर आप किसी को भोजन कराते हैं और किसी को अगर दान पुण्य करते हैं तो लक्ष्मी माँ आपके ऊपर विशेष खुश रहता है और आपके ऊपर जल्दी मेहरबान होता है। लेकिन दोस्तों, आपको एक विशेष ध्यान रखना है। आपके कारोबार में दिक्कतें आती है, घर में अड़चनें आती है, घर में क्लेश रहता है, घर में शांति नहीं बना रहता है और आपके कार्य क्षेत्र में मुश्किलें आती है, आपको धन अधिक खर्च हो जाता है व्यर्थ में, तो इसके लिए एक चीज़ का विशेष आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको सूर्यास्त के बाद कोई आपका घर के आसपास का, समाज का या कोई गुतिया का कोई व्यक्ति कुछ मांगने आए तो सूर्यास्त के बाद दान करने से परहेज करें और खास करके आपको धन, रुपया, पैसा सूर्यास्त के बाद कभी किसी को ना दें। यानी कि सांझ देते हैं, शाम में सूर्यास्त के बाद अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती जलाते हैं, उसके बाद कभी किसी को धन ना दें। अगर ऐसा करेंगे तो आप जीवन भर धन के परेशानियों से जूझना पड़ सकता है आपको। अगर आप ऐसा करते हैं उसका मतलब होता है आप माँ लक्ष्मी को घर से विदा कर रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना है। सूर्यास्त के बाद कभी ना दें, उसके पहले जो भी हो सके दे दें, लेकिन सूर्यास्त के बाद नहीं देना है। सूर्यास्त के बाद आपके घर में कोई सरसों तेल या नमक या हल्दी मांगने आए तो देने से परहेज करना चाहिए। चाहे कुछ भी करे, वो साफ मना करना है, बोलना है कि नहीं है, सुबह आके ले जाना। और दोस्तों, आपको सूर्यास्त के बाद लहसुन प्याज का भी लेन देन नहीं करना है किसी घर में। अगर आपका दुकान है तो अलग बात है, या दुकान से खरीदारी करते हैं तो अलग बात है, लेकिन कोई समाज में आपसे उधार मांगने आ जाए लहसुन प्याज, तो ना लेना है और ना देना है सूर्यास्त के बाद। इस बात का कोई विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। धन की दिक्कतें दूर हो जाएगी
और दोस्तों आपका शत्रु है, आपके घर के आसपास ही है, आप उसे जानते हैं, जो आपको आपका खेल खत्म करना चाहता है और आपको जान से मारने के कई बार प्रयत्न कर चुका है। आप अगर गहराइयों से सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वह शत्रु कौन है, जो आपको नुकसान करना चाहता है आपका खेल खत्म हो जाए, तो आपका सारा जमीन जायदाद वो हड़प ले। आपके घर के आसपास ही है दोस्तों, इस बात का ध्यान देना है। और हो ना हो आपके कोई अगर गांव समाज में लंबे गोतिया के रिश्ते में भी लग सकता है, आपको इस बात का ध्यान देना है। आपके आसपास ही लोग हैं और वह आपको जब आपसे बात करेगा तो आपसे बहुत मधुर बात करेगा, आपको एहसास दिलाएगा आपका हितकारी है, वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन दोस्तों आपको इस समय किसी पर भी भरोसा ना करना है और किसी अनजान व्यक्ति के साथ ना जाएं, किसी अनजान व्यक्ति के दिए हुए खाना कुछ ना खाएं, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने को साजिश कर सकता है। और अनजान व्यक्ति से कुछ लेन देन भी ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा और ऐसे लोगों से सावधान रहना है। दोस्तों बहुत लंबे समय से प्रयत्न कर रहा है, आपके ऊपर कोई घात लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भगवान भोलेनाथ आपको सद्बुद्धि देता है, आप वहाँ से निकल जाते हैं और आपको वह नुकसान नहीं पहुँचा पा रहा है। लेकिन वह लंबे समय से प्रयत्न कर रहा है, तो आपको इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको घर को बर्बाद करना चाहता है तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। दोस्तों आपको गहराई सोचेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वह कौन है, समझ में आ जाएगा, आपको उसको से सावधानी बरतना है। अब आपके जीवन का मैं कुछ उपाय बता देता हूँ और कुछ सावधानियों के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन सी सावधानियाँ बरतना है और कौन कौन से उपाय करेंगे ताकि आपको वह कुछ नुकसान ना पहुँचा सके। सबसे पहला सावधानी आपको ये बरतना है दोस्तों, इस समय आपको धन भी आएंगे और तरक्की भी आएगा। ऐसे करेंगे जो मैं उपाय बताऊंगा वह करने के बाद से आपके जीवन में धन भी आएगा, तरक्की भी आएगा। लेकिन आपको घमंड कभी नहीं करना है। घमंड करेंगे तो आपको नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और आपको नुकसान हो सकता है। घमंड कभी नहीं करना है, किसी से अभद्र बात नहीं करना है, सबसे मित्रता व्यवहार करेंगे तो आपको लाभ रहेगा। ये सबसे पहला हो गया सावधानी। दूसरा सावधानी आपको ये बरतना है, अनजान व्यक्ति से कुछ भी लेन देन ना करें, अनजान व्यक्ति के साथ कहीं जाएं नहीं और अनजान व्यक्ति का दिया हुआ कुछ खाएं नहीं। और दोस्तों सबसे खास बात जो आप गहराई सोचेंगे आपको शत्रु का पता चल जाएगा, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये आपको सावधानी बरतनी है। आप बात करेंगे आपके जीवन में कुछ उपाय के बारे में, वह उपाय अगर करेंगे तो आप शत्रु आपका नाश हो जाएगा और शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और आपको जीवन में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। दोस्तों अगर शत्रु से आपको भय बना हुआ रहता है, आपके काम में अड़चन डालता है, तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे तो शत्रु से आप बहुत ही संभल कर रहेंगे। शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और आपको नुकसान नहीं होगा। और शत्रु से आपको जान का भय बना हुआ रहता है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं शनिवार और मंगलवार को, और वहाँ अगरबत्ती का प्रयोग ना करें, धूपबत्ती का प्रयोग करें। अब एक उपाय बताएंगे वीडियो के अंत में कि आप कौन सा कार्य करेंगे जिससे आपका शत्रु खुद ही नाश हो जाएगा और शत्रु चलने का लायक नहीं रहेगा, आपका कुछ बिगाड़ कभी नहीं पाएगा, शत्रु खुद नाश हो जाएगा। दोस्तों इस शत्रु नाशक टोटके को आपको मंगलवार या शनिवार के दिन ही कर सकते हैं। इसे करने के लिए मंगलवार या शनिवार को शाम के सूर्य अस्त होने के बाद यानी शाम 6 बजे के बाद हनुमान जी के मंदिर जाएं और मंदिर में प्रवेश करने के पहले 100 का नोट के ऊपर अपने शत्रु का नाम लाल कलम से लिखकर अपने सर के ऊपर से 21 बार घुमाएं और घुमाने के बाद आप मंदिर के अंदर प्रवेश करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वह आपके शत्रु को आपसे दूर करने में आपकी मदद करें और 100 के नोट को मंदिर के अंदर दान पेटी में डाल दें। आप यकीन नहीं मानेंगे, इससे आपका शत्रु बिल्कुल नाश हो जाएगा और आपके ऊपर ध्यान भी देना बंद कर देगा। उसी दिन से आपको शत्रु से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। और एक और उपाय कर सकते हैं शत्रु को नाश करने के लिए, शत्रु को बर्बाद करने के लिए। यदि कोई अपने दुश्मन को शांत करना चाहते हैं तो वह 38 दाने काली उड़द की दाल को 38 दाने लेने हैं और चावल के 40 दाने मिलाकर किसी गड्ढे में मिला दें। एक गड्ढा करें, उसमें दोनों को मिला दें, उसके ऊपर नींबू को निचोड़ दें। नींबू को निचोड़ते समय लगातार अपने शत्रु का नाम लेते रहें। जैसे जैसे निचोड़ेंगे वैसे वैसे शत्रु का नाम लेना है। इस उपाय के प्रभाव से आपका शत्रु नाश हो जाएगा और आपको कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। लेकिन जितना रस हो उस नींबू में सब निचोड़ दें। इसके बाद शत्रु का नाम लेते लेते निचोड़ना है और उसे आपको ढक देना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह कार्य करते हुए कोई देखे नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। इस बात का आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों आप बात करते हैं आपके जीवन में कुछ अन्य समस्याओं के बारे में। दोस्तों अगर आपके घर में बाधाएं विघ्न आती रहती है, समस्या से घिरे रहते हैं आप,
तो उसके लिए आपको घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और उसे प्रतिदिन हाथ धोकर के जल अर्पित करेंगे तो घर से आपको सुखी शांति बना रहेगा और आपके घर में कोई बाधाएं विघ्न नहीं आएंगी और घर में क्लेश होने से बचेंगे और घर में बीमारी से भी आप मुक्ति पाएंगे। दोस्तों, अगर किसी को विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते आ रहे हैं लेकिन तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए महादेव और पार्वती का एक साथ मूर्ति का पूजा करेंगे तो जल्दी विवाह संपन्न होने का योग बनेगा। अगर कोई स्त्री है और उसका विवाह में लंबे समय से दिक्कतें आ रही है, रिश्ते तय नहीं हो रहे हैं या रिश्ते नहीं आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं, दोबारा वो बात करने से मना कर दे रहा है, तो ऐसे स्त्री को विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए, 16 सोमवारी का उपवास करना चाहिए। सोमवार के दिन सुबह उसको नहा धोकर के महादेव और पार्वती का पूजा करना चाहिए। ऐसे करने से उसे अवश्य जल्दी ही विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलने की संभावनाएं बनी रहेगी। दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या अगर रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।